Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight. Today this is lecture 1 part 3. We were in the part of highway introduction. Also this is also part of highway introduction, but in books you can see is a chapter of highway alignment and survey. तो इसका एक छोटा सा ब्रीफ पार्ट जितना हमको चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करने के लिए और अपने बेसिक्स को बिल्ड करने के लिए वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you for the competitive exam. So without any delay, let's begin our lecture. Till now, we have studied about the generation and termination, and I would say the origin and destination. So if we know about the origin and destination, these 2 points are required to be connected using a road or a rail network और a public transport system. तो इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेशली हम रोड से रिलेटेड बात करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम बात करेंगे अलाइनमेंट एंड सर्वे की. सो अलाइनमेंट क्या है? Alignment, it is an imaginary center line about which road is constructed. Origin destination पता चल गया, इन दोनों के बीच में कुछ रोड बनानी है तो रोड इस पॉइंट के अबाउट जाएगी, तो एक हम इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जिसके अबाउट हम रोड कंस्ट्रक्ट कर देंगे ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में. तो ये वो इमेजिनरी लाइन है जो हम प्लान में बनाते हैं, प्लानिंग करते टाइम उसके अंदर सारी डिटेल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू ये अलाइनमेंट बनाई जाती है. तो अगर आपसे कोई लॉजिकली पूछे कि अलाइनमेंट में क्या क्या होना चाहिए, तो आप है ना जितना आईक्यू की टर्म्स में हाईवे को समझेंगे ना उतना आसान रहेगा. मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बस आप ऐसे 2 मिनट के लिए बैठ जाइए. मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में आपको कभी भी नहीं पता कैसे रोड बन रही है, बट अगर आप एज ए पर्सन सोचें सिंपल वे में कि अलाइनमेंट के लिए क्या चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? यार वो शॉर्ट हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल हो या ईजी हो. ये 4 पॉइंट आप बेसिकली बोल सकते हैं. इजी मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए इजी हो फॉर कंस्ट्रक्शन. अब कैसे कंस्ट्रक्शन के लिए इजी कैसे होगा? ऐसी साइट चुनी जाए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जहाँ पे हमारे जो लेबर्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो मटेरियल है वो इजीली पहुँचा दिया जाए और बाद में जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाए तो उसको मेंटेन करने में भी आसानी हो. बिल्कुल सही बात है. इकोनॉमिकल हो, इंसान ने बनाया ही क्या है? भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, इंसान ने बनाया, इंसान को बनाया, इंसान ने बनाया पैसा, उसी के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगियाँ घूम रही हैं आज भी है ना. बात करते हैं दूसरी, सेफ्टी की. सेफ होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे जब व्हीकल्स घूमें वगैरह तो अगर कुछ गड़बड़ भी हो तो ज़्यादा मतलब नुकसान ना हो. ह्यूमन्स एंड मशीन दोनों की ही सेफ्टी हम बना पाए मैक्स टू मैक्स जितनी पॉसिबल हो. साथ में शॉर्टेस्ट हो. ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट अब आप 2 तरीके से सोच सकते हैं, तो टाइम शॉर्टेस्ट हो या डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो. तो ये अलाइनमेंट इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा. ये बात आ गई समझ में, बड़ी बेसिक सी भी है. अगर जो ऊपर पॉइंट्स, इनमें से कुछ पॉइंट्स या 2-3 पॉइंट्स एक साथ फिजिबल ना हो पाए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो क्या होगा? ड्यू टू अनअवॉइडेबल circumstances, shortest path cannot be followed. Such obstruction points are called as obligatory points. ये देखो डेफिनेशन स्पेशली मैंने इसलिए लिखी है, एक बार obligatory points का ही पूछ लेते कि obligatory points कौन से होते हैं. तो मैं यहाँ तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ. से A to B कोई कंस्ट्रक्शन करनी है ऑफ रोड, हमें अलाइनमेंट भी मिल चुका है. देखा जाए तो शॉर्टेस्ट अलाइनमेंट जो नीचे बनाया वाइट में ये होगा, बट जो फाइनलाइज किया गया वो था ये ग्रीन कलर में जो अलाइनमेंट बनाया है इसको. तो आप क्वेश्चन कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? द थिंग इज हियर, इन बिटवीन वी आर हैविंग अ रिवर. एक रिवर है तो रिवर के ऊपर क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली ब्रिज बनाना पड़ेगा फॉर द रोड. अब रोड के ऊपर ब्रिज बनाएंगे तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसके पास जो विड्थ ऑफ रिवर है ये काफ़ी बड़ी है, तो ब्रिज बनाने का जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो विड्थ ऑफ रिवर है काफ़ी छोटी है. तो यहाँ पे ब्रिज जो है काफ़ी छोटा बनेगा जिस वजह से कम मनी खर्च होगा. तो ब्रिज बनाने में एज़ कम्पेयर टू रोड बनाने के ज़्यादा मनी खर्च होता है. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बना दिया. यानी कि
ये जो जनरल पॉइंट्स है ये भी आपस में एक दूसरे से टकरा सकते हैं। तो हमको जस्टिफाइडली साइंटिफिकली ये चूज़ करना होगा, जस्टिफाई करके कि सबसे बेस्ट रूट कौन सा है। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप माउंटेन्स की बात करो तो यहाँ पे जो मैंने आपको बनाया है इसे अपन लोग क्या कहते हैं, कंटूर्स कहते हैं। ये मैं सर्वे में पढ़ाऊँगा अच्छे से, बट जिन्हें नहीं पता उनको बता देता हूँ। कुछ नहीं, आपको अगर 2D डायग्राम यानी कि एक प्लेन ऑफ पेपर में हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि किसका एलिवेशन ऊपर है किसका एलिवेशन नीचे है, तो हम सर्वे करने के बाद कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनाते हैं और उनके ऊपर एक फिगर लिख देते हैं, जैसे कि 350 मीटर अबव मीन सी लेवल, दिस इज़ 340 मीटर अबव मीन सी लेवल, दिस इज़ 340। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से ये नीचे जा रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे कि 400, 390, 380 अब यहाँ नीचे आ रहा है। तो आपके पास A to B सबसे शॉर्टेस्ट ये रहा। A to B जो शॉर्टेस्ट की बात करें, A जो है ये अबाउट 340 पे है एंड अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान सकते हो कि ये जो B है ये भी 370 पे है। तो अगर हम इसका शॉर्टेस्ट पाथ देखें जो यहाँ ब्लू कलर में है, दैट वुड गो थ्रू 400, 390। तो अगेन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टनलिंग करनी पड़ेगी। और टनलिंग अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हो एक्शन होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट जो सेम कंटूर है उसके आसपास अपने रोड बना दी A to B के लिए। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा कि माउंटेन्स में अगर आप कहीं भी किसी हिल एरिया में जाते हो तो रोड जो है वो धीरे 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 घूम के A से B पॉइंट पर पहुंचाई जाती है ताकि वो इकोनॉमिकल हो सके। सो दिस इज़ द रीज़न। अब एक और रीज़न लेते हैं कि यहाँ पे देखो A, B और C पॉइंट है, यानी कि A ओरिजिन है, डेस्टिनेशन है मेरा B। अब A to B शॉर्टेस्ट पाथ ये रहा, बीच में कहीं C आ गया। C क्या है, एक और ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन या कह सकते हो इन बिटवीन एक लोकेशन है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो A से B पे जाना है तो हम लोग एज अ डिज़ाइनर क्या सोचेंगे, अरे थोड़ा सा इसको घुमा दो अलाइनमेंट को ताकि C के लोग भी B तक पहुँच सके। सो दिस इज़ हाउ द अलाइनमेंट या आई कैन से द फाइनल अलाइनमेंट इज प्रपोज। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि एक छोटा सा गांव सी जो आ गया उसके आसपास से अलाइनमेंट होकर गुजर जाए तो बेटर रहेगा, है ना। कंटूर्स को देख सकते हैं, साथ साथ में हम देख सकते हैं बीच में कोई स्ट्रक्चर या नेचुरल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसके बीचों बीच में लेक है। अब लेक से बचना है, बिना मतलब ब्रिज वगैरह नहीं बनाना, और जो नियर बाय पॉपुलेशन होगी यहाँ पे वो लेक को यूज़ करेगी, वो इंटरफेयर हो जाएगा फिर रोड ट्रैफिक के अंदर। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ी सी लेक से दूर कर दी। तो दिस इज हाउ ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट अफेक्ट्स द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अभी भी क्या है, वही इमेजिनरी लाइन जिसके अबाउट हमें रोड बनानी है। तो ये बात आ गई सर, ठीक है। अब आपने ये तो बता दिया कि कैसे बनानी है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लॉजिक भी समझ गए, बट अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इससे मैं आपको श्योर कह रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं। इवन इसके ऊपर तो ESE के सब्जेक्टिव पेपर में ये समझ लो 8 से 10 साल के अंदर एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि आप रोड कंस्ट्रक्शन से पहले या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर से पहले कौन से किस टाइप का सर्वे करेंगे, ब्रीफली बताओ या एक एक टर्म को समझाओ। तो मैं उसको भी ध्यान में रख के बता रहा हूँ, और एक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए भी ज़रूरी है। देखो, इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे अलाइनमेंट डिसाइड करने के लिए। कैसे, क्या है ये इंजीनियरिंग सर्वे में क्या करना होता है, सबसे पहले देखते हैं ये पर्पज़ क्या है इसका। हाउ टू डिफाइन अ रूट फॉर कंस्ट्रक्शन बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। पिछले वाले लेक्चरों में हमने ओरिजिन और डेस्टिनेशन को देखा, तो समझ लिया कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे फिनिश करना है। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्वे के थ्रू हम ये पता करेंगे कि हमें रूट कौन सा लेना है, ओरिजिन डेस्टिनेशन डायरेक्ट लेना है, थोड़ा घूम के जाना है, या थोड़ा ज़्यादा घूम के जाना है, वो इंजीनियरिंग सर्वे बताएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बच्चों वाला काम करो, मैप स्टडी करो, फाइंड द पॉसिबल रूट्स ऑन मैप, क्योंकि ये सबसे बेसिक काम है। आपको पता ना चाहिए, ओरिजिन पता चल गया, डेस्टिनेशन पता चल गया, एक मैप के अंदर ये मैप है, ये रहा ओरिजिन, ये रहा डेस्टिनेशन। तो अब आप कैसे जाओगे, यूँ जा सकते हो, ऐसे आ सकते हो, डायरेक्ट पहुँच सकते हो। तो हमने मैप उठाएंगे, सबसे पहले मैप को देख लेंगे। मैप कौन सा उठाओगे, जिसमें टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो, यानी कि टोपोग्राफिक मैप उठाएंगे, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है रिलीज करता है। इसके बाद सबसे जो नेक्स्ट स्टेप है, या मैं कहूँगा कि बेसिक स्टेप है, नेक्स्ट बेसिक स्टेप रिकोनेंस सर्वे। इसके अंदर क्या करना है,
a very basic survey is done in field to collect the information on site like the existence of permanent structure, flood level, अगर रिवर है कोई तो उसका फ्लड लेवल, लेक बाउंड्रीज, और जो भी हमने रूट सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में मैप पे हम बैठ के 4-5 रूट सेलेक्ट कर सकते हैं यार ये बढ़िया लग रहा है। उसके बाद क्या करोगे, आप अपनी कार, व्हीकल, जीप जो भी अवेलेबल है उसको उठा के पहुंच जाओगे साइट के उस पर्टिकुलर रूट के आसपास, देखोगे अरे वहाँ कहीं कहीं नया कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि ये मैप कई बार 20 साल 30 साल पुराने होते हैं। क्या लोगों की जैसे बस्तियां बढ़ जाती हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो जो पुरानी बाउंड्री है उसके अकॉर्डिंग आज लोग कहाँ तक रह रहे हैं, ये सारा के सारा सर्वे किस में आ गया, रिकनेंस सर्वे में आ गया। बेसिक फ्लड लेवल हमने देख लिया, लेक बाउंड्रीज देख ली कि लेक अब प्रेजेंट सिचुएशन में कितनी बाउंड्री पे है, सिकुड़ गया या बढ़ गया है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली। तो ये क्या मैप स्टडीज से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है सेलेक्टेड रूट्स की। ओके, अब इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप में, इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। अब इसके अंदर मच डिटेल सर्वे ऑफ सेलेक्टेड रूट्स, यानी कि आपने सबसे पहले मैप में सपोज करो 10 रूट सेलेक्ट कर लिए, तो आप 10 की 10 को रिकोनेंस सर्वे कर लोगे और आपको पता लग जाएगा अरे नहीं यार इनमें से 8 या 7 ही ठीक लग रहे हैं, बाकी 2-3 जो है खराब है। तो हम उन 8 से 7 रूट्स को लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि प्रिलिमिनरी सर्वे में, जहाँ पे हम और डिटेल्ड एम्फेसिस करेंगे कि सॉइल कैसी है नीचे, मतलब उसमें रॉक्स हैं कि क्लेई सॉइल है, सैंडी सॉइल है, उसी से तुम्हें पता लगेगा रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा करना है। टोपोग्राफी कैसी है, मतलब कि हिल्स ज़्यादा हैं, वैलीज ज़्यादा हैं कि प्लेन हैं, तो वो सब किस में आ गया, टोपोग्राफी में आ गया। अर्थवर्क्स, यानी कि अगर यहाँ से रोड बनाई जाएगी प्रपोज्ड जो मैप में अपन ने अलाइनमेंट सोचा है, तो उसके बाद कितनी कटिंग और फिलिंग करनी पड़ेगी, क्या सिंपल एक रूट पे ही बना देंगे या बहुत सारे एम्बैंकमेंट बनाने पड़ेंगे। आपने देखा होगा जनरली जब रोड्स बनाई जाती हैं इन आउटर रीजन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्बन रीजन्स, जैसे कि टाउन्स, विलेजेस, तो वहाँ पे एक एम्बैंकमेंट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके ऊपर रोड बनाई जाती है और उसके चारों तरफ खेत यानी कि फील्ड्स होते हैं जहाँ पे खेती होती रहती है। तो ये कटिंग फिलिंग वर्क में आ गया, तो इसका भी आइडिया लगाना ज़रूरी होता है। कर्व्स कैसे होंगे कि सीधी सीधी रोड है कि नहीं, बहुत सारे यार ये कर्व ये कर्व ये कर्व आ जाएगा, तो कर्व आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ट्रैफिक मैन्यूवर्स बदल जाता है, स्पीड बदल जाती है। तो वो सारे की सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व जिन्हें हम अभी आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल विद मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देखेंगे। ट्रैफिक सर्वे क्या होने वाला है उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी रिपोर्ट किस में आ गई, प्रिलिमिनरी में। तो ये 8 से जो हमने 7-8 रूट्स सेलेक्ट किए उनके अंदर हमने कहेंगे इन डिटेल लगभग एनालिसिस कर लिया। अब इन 7-8 रूट में से क्या करेंगे, बेस्ट रूट को चूज करेंगे। द बेस्ट रूट इज चूजन एंड डिटेल्ड एनालिसिस इज डन। अब बेस्ट रूट को चूज कर लिया, यानी कि उन 7-8 में से फाइनली सबसे बेस्ट जो बैठेगा उसको उठाएंगे। अब उस रूट के ऊपर क्या करेंगे, फाइनल और डिटेल्ड सर्वे करेंगे। अब तो बिल्कुल घुस जाएंगे, जैसे कि मतलब पूरी इन डिटेल सर्वे करो, चाहे सॉइल हो, कटिंग फिलिंग वर्क हो, फाइनेंशियल क्या नीड होने वाली है, कितना पैसा लगने वाला है, कितनी स्ट्रक्चर नीड होगी, लेबर कितनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कितने टाइम में बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि इकोनॉमिकल एनालिसिस पे भी ध्यान दिया जाता है। कटिंग फिलिंग वर्क, रोड टाइप कैसे सीमेंट कंक्रीट की बनाए, अर्दन रोड बना के छोड़ दें, ग्रेवल रोड बनाए, बिटुमिनस कंक्रीट की बनाए, कैसी बनाए, तो बिल्कुल इन डिटेल। अब मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल में। फाइनेंशियल का सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है मनी से, यानी कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा वापस मिलेगा या नहीं, क्योंकि आजकल पीपीपी मॉडल पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। तो इसके बाद जितना पैसा प्राइवेट लगाए उसको वापस मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में आ गया। इकोनॉमिकल एनालिसिस में फाइनेंस के साथ साथ आप देखते हैं डेवलपमेंट कैसे। अब डेवलपमेंट को 2 टर्म में कंसिडर कर सकते हैं अपन लोग, सोशल और इकोनॉमिकल। यानी कि अगर आपने सपोज करो एक गांव का रीजन है, उसको जोड़ दिया एक नेशनल हाईवे से, उसके पास से बाईपास कर जाता हुआ, तो अब ये जो रीजन है जहाँ पे पहले कनेक्टिविटी नहीं थी फॉर अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के बच्चे अब यूनिवर्सिटी जा सकेंगे, यहाँ के बच्चे दूर जो अच्छे स्कूल्स हैं उनमें जा सकेंगे,
कम से कम टाइम के अंदर, कम से कम खर्चे में इस पर्टिकुलर विलेज के बच्चे अब ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे मार्केट के, और यहाँ की ये जो एक एग्रीकल्चरल है सिस्टम है, ये नेशनल हाईवे के थ्रू और ज़्यादा सिटीज़ से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। ये सब किस में आ जाता है? इकोनॉमिकल एनालिसिस। मनी से रिलेटेड आ जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस। तो गाइज ये है वो बेसिक पोर्शन अबाउट अलाइनमेंट एंड सर्वे। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग अब शुरुआत कर देंगे एक नए लेक्चर की या कोई नए चैप्टर की। लेक्चर तो वैसे हर बार नया ही है, एक नए चैप्टर की हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की, एंड जिसके अंदर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स उठाएंगे और फिर उन सबको अच्छे से एक्सप्लोर करके डिस्कस करते रहेंगे। तो गाइज बिफोर लिविंग, I request you subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, please mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.